तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह बयान यूपी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आया था। मायावती ने चुनावी नतीजों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि बीजेपी ने ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की है, लिहाजा बैलेट पेपर से फिर से चुनाव हो। मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवार कैसे जीत गए, ये कैसे हो सकता है। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं देते हैं, जरूरी ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। मायावती ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो यूपी विधानसभा चुनाव रद्द करा के फिर से चुनाव कराए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं, और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। ऐसा नहीं है कि यूपी सहित 5 राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। जाने माने वकील और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी सिलसिलेवार तरीके से ईवीएम की खराबी बता चुके हैं। वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया। ऐसे मायावती का भी मानना है कि बीजेपी ने ईवीएम मशीन के साथ जरूर धांधली की है। इस बात को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। ईवीएम बिल्कुल हटना चाहिए, बैलेट व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि विदेशों से जहाँ से ईवीएम लेकर आए थे वहाँ पर भी बैलेट व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि ईवीएम में वहाँ पे भी घोटाले आए हैं। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये धांधलेबाजी हुई है, ईवीएम की गड़बड़ी से हुई है, ये ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर आना चाहिए। मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके बेईमानी से सत्ता हासिल की है। अगर बीजेपी में दम है तो फिर से चुनाव करा के दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मायावती ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि बीएसपी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएगी। चुनाव आयोग का भी सही जवाब न मिलने की वजह से फिर मजबूरी में हमारी पार्टी को अब माननीय अदालत में ही, हमारी पार्टी ने अब माननीय अदालत में ही इस मामले को लेकर जाने का फैसला लिया, ताकि आगे चुनाव में इस किस्म की हुई धांधली से बचा जा सके और अपना लोकतंत्र भी जिंदा बचा रहे। जाहिर है ईवीएम को लेकर जारी विवाद के बीच आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति हो रही है। विपक्ष के नेता जहां एक तरफ ईवीएम में खराबी को मुद्दा बना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हार के हताशा में ऐसे आरोप लगा रही है विपक्ष। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ईवीएम घोटाले का मुद्दा कहां तक जाएगा। और तो और अब ये चुनाव आयोग को सोचना होगा कि कैसे ईवीएम पर भरोसा कायम कराया जाए, नहीं तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग
उठ रही है, ऐसे में चुनाव आयोग के पास दोनों विकल्प पर सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।